हम आप लोगों को दिखाते हैं ग्रेविटेशन के बारे में कुछ रोचक बातें जो ग्रेविटेशन से संबंधित हैं। बात हुई कैसे समझा गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कैसे हम लोग किसी गिरती हुई वस्तु में जो एक समान त्वरण होता है वो क्यों होता है, कितने साइंटिस्ट का कितने वैज्ञानिक का इसमें योगदान है ग्रेविटेशन के बारे में। आप जानते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सबके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है और क्यों एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, जो हम चर्चा करेंगे। वो चर्चा करेंगे गिरती हुई किसी वस्तु का। कोई भी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से गिरती है तो पृथ्वी की तरफ गिरती है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बारे में सबसे पहले बताए गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी तक इनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन है। इसमें इन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर जब गिरती है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, एक त्वरण लगता है, वो त्वरण पृथ्वी की ओर लगती है। कारण उसका यह है कि जब कोई वस्तु को हम ऊपर रखते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वस्तु स्वाभाविक है कि नीचे आएगी। तो नीचे जब आएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा बल है जो उसको नीचे की ओर लेकर आ रहा है। अब जब बल है तो त्वरण है उसमें। इसका मतलब है कि वस्तु में अगर बल है, वस्तु पर बल लग रहा है, इसका मतलब वहां त्वरण भी है। अब यह जानना है कि वो त्वरण एक समान है या बदलता है। इसके लिए उसने क्या किया, मिशा की मीनार से 3 लोहे के बॉल को गिराया। तीनों बॉल एक साथ पृथ्वी पर आए। तो इससे यह पता चला कि जो ये त्वरण लगते हैं वो एक समान लगते हैं। और सबसे पहले स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के बारे में विस्तार से अध्ययन गैलीलियो ने किया था। अब यहां बात यह हो गई कि वास्तव में जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि जब एक शीशे की गोली को गिराते हैं आप और जब हम एक पंख को गिराते हैं तो क्या दोनों एक साथ पृथ्वी पर आता है? नहीं आता है। जवाब यह हुआ कि दोनों एक साथ पृथ्वी पर नहीं आता है। तो यह बताया गया कि क्यों दोनों एक साथ नहीं आ रहा है पृथ्वी पर, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण उन्होंने बताया, ने ये तो बता दिया कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का जो बल है वो उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा। अब ये निर्भर करेगा उन्होंने बोल दिया, लेकिन किस आधार पर बोला, तो उसके लिए उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा का उदाहरण लिया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है वो 27.3 दिन में घूमती है। अब आप जानते हैं कि ये जो पथ है वो लगभग क्या माना जाता है, इसको वृत्ताकार। तो कोई वस्तु जब वृत्तीय पथ पर चलती है एक समान चाल से, तो उसका चाल जो होता है, वेग की जो दिशा होती है वो हमेशा उसके पथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, स्पर्श रेखा के लॉन्ग होता है। और इस तरह से जब ये घूमती है तो वेग का दिशा बदलता है और दिशा बदलने के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न होता है और वो अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। वो त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। तो मान लो कि चंद्रमा का द्रव्यमान m है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी तो इस, और दूरी तो पता है हमको 3,84,400 किलोमीटर। अब जब ये घूमेगी तो इस पर अभिकेंद्र त्वरण लगेगा। अभिकेंद्र त्वरण हमेशा केंद्र की ओर लगता है और यही वो बल होता है जो किसी वस्तु के रेखीय गति को वृत्तीय गति में बदलता है।
तो कोई पूछे आपसे कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो वह बल जो किसी वस्तु के रेखीय गति को वृत्तीय गति में बदलता है उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, और उस बल का परिमाण F = mv²/r होता है। अब न्यूटन ने क्या किया, उस वस्तु का द्रव्यमान लिया, चाल निकालने के लिए चाल लिया, और ये दूरी तो पता ही है, तो चाल निकालने के लिए उसने क्या किया, जो इसका परिधि है उसकी दूरी की परिधि को लिया 2πr और टाइम दिया 27 दिन 3 घंटा, 27.3 दिन। ये जो होता है चंद्रमा इतने दिनों में एक बार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा। तो उसमें उन्होंने देखा कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने के लिए कि जो दूरी पर निर्भर करता है, उसके लिए जिस चाल से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है उसका मान निकाला। तो उसका मान निकालने के लिए आप जिस परिधि में वो घूम रहा है 2πr हो गया उसकी परिधि, जिस वृत्ताकार पथ पर वो घूम रहा है उसकी लंबाई कितना हो गया 2πr, और टाइम जो है जितने दिन में एक बार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम लेती है वो 27.3 दिन है। तो इस तरह से जब वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई का मान डाल दिए और ये आर का वैल्यू डाल दिए मीटर में चेंज करके, देखो 3,84,400 किलोमीटर को मीटर में बदले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जो दिन था उसको हम लोग सेकेंड में बदले तो 24 घंटे का होता है एक दिन, तो 27.3 गुना 24 किए और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये 1023 मीटर पर सेकेंड आता है, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी, उसका जिस वेलोसिटी से जिस वेग से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करती है। अब जब भ्रमण करती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगता है, अभिकेंद्र त्वरण लगता है, तो वो अभिकेंद्र त्वरण का मान v²/r है। तो v का मान यहां डाल दिए और दूरी डाल दिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी डालने के बाद ये आ गया 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, वही इसको क्या देता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। मतलब ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो अब देखते हैं कितने के बराबर है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये जो मान है उसके कारण जो मान आया 60 गुना बढ़ने पर वो 1/3600 जी आया। मतलब ये हुआ कि अगर द्रव्यमान का मान कितना बढ़ गया, दूरी अगर 60 गुना, देखो यहाँ दूरी 6400 किलोमीटर है पृथ्वी का त्रिज्या, और ये औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। अब इस दोनों को अगर हम रेशियो निकालेंगे इसका, तो 1/ कितना आएगा, 60 आएगा, 1/60। मतलब कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है उससे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 60 गुना अधिक है। तो 60 गुना अधिक होने पर क्या हो जाएगा कि देखते हैं कि उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना प्रभाव पड़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ रहा है 3600 गुना बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 3600 गुना घट जा रहा है। गुरुत्वीय त्वरण कितना घट जा रहा है, 3600 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों के बीच आकर्षण का बल लगेगा वो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो न्यूटन ने यही कहा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम ऐसे समझेंगे। न्यूटन ने कहा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे हम लोग फिर इसमें देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग व्यंजक निकालेंगे।